स्टूडेंट्स नाउ हेल्थ। सो सबसे मैंने आपको 2 फैक्टर्स बताए थे, ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट इज़ एजुकेशन एंड सेकंड वन इज़ हेल्थ। हम एजुकेशन पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे हेल्थ। तो बच्चों अगर किसी फर्म का जो है अगर किसी फर्म को मैक्सिमाइज़ प्रॉफिट करना है तो सबसे पहले उसको ये देखना ज़रूरी है कि जो उसका एम्प्लॉयर है वो सारे जो हैं हेल्दी हों, ठीक है, हेल्दी वर्कर्स हों। सो हेल्थ जो है एक पर्सन की वो हेल्प करती है, मतलब उसकी जो पोटेंशियलिटी है और जो उसकी एबिलिटी है वो हेल्प करती है उसकी इलनेस के साथ फाइट करने में। ओके, तो ओवरऑल जो है अगर हम बात करें आउटपुट जो है ग्रोथ का, वो डिपेंड करता है एक वर्कर की हेल्थ पे। अगर एक वर्कर की हेल्थ अच्छी नहीं है तो वो प्रोडक्शन कम करेगा, है ना। सो यस, हेल्थ जो है ये इंडिस्पेंसिबल बेसिस है फॉर रियलाइजिंग वंस वेल बीइंग। ओके, तो येस, हैंस फॉर इम्प्रूवमेंट अगर हमें करनी है, मतलब अगर हम इम्प्रूवमेंट करेंगे हेल्थ स्टेटस में, पॉपुलेशन के हेल्थ स्टेटस में, तो येस ये हमारी कंट्री की प्रायोरिटी है। हमारी जो नेशनल पॉलिसी है उसका मेन एम भी ये है कि मतलब हर एवरी पर्सन जो है हमारी कंट्री में वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को एक्सेस कर पाएँ, ठीक है, फैमिली वेलफेयर को लेके। और न्यूट्रिशनल सर्विसेज जो हैं उनका फोकस यही है कि मतलब हर एक पर्सन जो है सिटीज़न का वो उसका फ़ायदा उठाए, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो ओवर द लास्ट 5 डिकेड्स बात करेंगे तो इंडिया जो है येस उसने एक वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है और डेवलप किया है। उसने मैन पावर जो है डेवलप किया है, जिसमें कि प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्टियरी सेक्टर्स में गवर्नमेंट ने, सो एज वेल एज इन द प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो। ओके, सो ये जो मेजर्स हैं बच्चों, हमें ये देखने को मिला है कि इन मेजर्स ने जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो रेट हम कह सकते हैं, यस, उसको भी इंक्रीज़ किया है। ओके, पहले जो थे, अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस की बात तो आपको उस टाइम पता होगा कि कितनी ज़्यादा हमारी कंट्री की कंडीशन इतनी बुरी थी कि हेल्थ स्टेटस जो था हमारा बहुत बेकार था, है ना, जिस वजह से जो पीपल्स हैं उनकी सिर्फ 30-40 ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट था कि वो इससे ज़्यादा जीते नहीं थे। लेकिन आज जो है अगर हम 2014 के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो ये 68.3 जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है। और ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो भी डाउन हुआ है। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब यही होता है कि 1 ईयर के अंडर न जो किसी चाइल्ड की डेथ हो जाती है, तो वो भी डाउन हुआ है। पहले 1951 में 147 था और अब जो है 34 हो गया है 2016 के अकॉर्डिंग। तो यस, क्रूड बर्थ रेट जो है, बर्थ रेट भी हम कह सकते हैं कि ड्रॉप्ड हुआ है। सो 20.4 में 20.4 से, एंड डेथ रेट जो है वो 6.4 से जो है वो डाउन हुआ है। सो विद इन द सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सो इंक्रीज़ इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो है और इम्प्रूवमेंट जो हमें देखने को मिला चाइल्ड केयर में, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी और ये हमारे फ्यूचर को असाइन करता है और साथ ही साथ हमारी कंट्री को ग्रो करता है, प्रोग्रेस करता है। सो अगर हम हमारी जो लाइफ है, अगर उसकी जो लॉन्गेविटी है, मतलब जो एक लाइफ की एज है, आप ये कह सकते हैं लाइफ की लाइफ लेंथ जो है, लाइफ लॉन्ग जो है वो इंक्रीज़ होगी अगर, तो ये एक इंडिकेटर होगा कि हमारी जो है गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ है। क्योंकि जो पर्सन, जैसे आपको पता है कि हमारे जो एल्डर्स थे, मतलब हमारे जो एंसेस्टर्स थे, ठीक है, वो बहुत साल जी जाते थे, है ना, 90 प्लस 100। तो इसका मतलब ये था कि उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ थी ना वो बहुत अच्छी थी, ठीक है, ये डिनोट ये करता है। ओके, सो जो कि एक अपने आप में ही सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है। अगर एक पर्सन हेल्दी होगा तो सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप में आएगा, अगर नहीं होगा तो सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होगा। ओके, सो रिडक्शन जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में, यस, ये प्रोटेक्शन दी चिल्ड्रंस को, ठीक है, जो इन्फेक्शन से मतलब उसको प्रोटेक्शन दी, एंड इंश्योरिंग द न्यूट्रिशन ऑफ बोथ द मदर्स एंड चाइल्ड केयर। और साथ मतलब जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसके डाउन होने से सबसे पहले तो जो चिल्ड्रन इन्फेक्शन से हो रहे थे तो उनको एक तो हेल्प मिली, ठीक है, वो प्रोटेक्शन मिली, और साथ ही साथ न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया गया मदर को, चाइल्ड को, ठीक है, और चाइल्ड के फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की गई गवर्नमेंट के थ्रू। बच्चों, सबसे पहले हम इस टेबल में देखते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दे रखा है हमारा यहाँ पे 2013 से 2017 में। आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ़ डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल्स में किस तरीके से इंक्रीमेंट हुआ है, बेड्स जो हैं गवर्नमेंट के उसमें इंक्रीमेंट हुआ है, डॉक्टर्स जो हैं उनमें इंक्रीमेंट हुआ है, नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स भी इंक्रीज़ हुए हैं हमारी कंट्री में।
और नर्सेज भी हमारी इंक्रीज़ हुई हैं। तो ये सब हम देख सकते हैं कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ओवर द पास्ट ईयर्स यस इम्प्रूव हुआ है, प्रोग्रेस हुआ है। ओके, सो नाउ हम ये पढ़ेंगे कि अभी भी इंडिया में ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं हैं, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ 381 मेडिकल कॉलेजेस हैं हमारी कंट्री में और 301 डेंटल कॉलेजेस हैं। तो ये जो एक अपने आप में ये बहुत कम नंबर है ना। सो वो भी सिर्फ 4 स्टेट्स में है, लाइक आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ कॉलेज हैं। ओके, नाउ अनएम्प्लॉयमेंट। तो बच्चों अनएम्प्लॉयमेंट सबसे पहले मैं आपको अनएम्प्लॉयड का मतलब समझाती हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, कौन से ऐसे पर्सन्स होते हैं जो अनएम्प्लॉयड में आते हैं, ठीक है। तो पहले आप वो समझो। अनएम्प्लॉयड पर्सन्स बच्चों ये वो पर्सन्स होते हैं जिनको काम जो है वो करना चाहते हैं। ही और शी इज़ विलिंग टू डू वर्क एंड ही और शी इज़ एबल टू डू वर्क। वो काम करना चाहते हैं और वो काम करने में सक्षम भी हैं, ठीक है। एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, मतलब जो भी उनको वेज रेट दिया जा रहा है, वो जो भी उनको सैलरी पेमेंट दी जा रही है, वो उसमें रेडी रहते हैं, ठीक है, लेकिन उनको जॉब मिलती नहीं है। ओके, तो उसे हम कहेंगे अनएम्प्लॉयड में, अनएम्प्लॉयड पर्सन हो जाएगा वो। ओके, लेकिन अगर एक पर्सन जो है ही उसको जॉब मिल रही है, ठीक है, बट ही और शी इज़ नॉट विलिंग टू डू वर्क, वो काम करना नहीं चाहता है। जॉब तो मिल रही है लेकिन वो काम करना नहीं चाहता है। उसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। उसको ज़्यादा सैलरी चाहिए, उसको एक जगह नहीं, उसको दूसरी प्लेस में जॉब करनी है, कई सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। तो उसको जॉब तो मिल रही है लेकिन वो करना नहीं चाहता है, तो वो हमारे आ जाएंगे, वो हमारे अनएम्प्लॉयड में नहीं आएंगे, वो पर्सन अनएम्प्लॉयड में नहीं काउंट होंगे। ओके ओके, तो अब बच्चों समझो, यहाँ पे सकल की जो मदर है शीला, वो डोमेस्टिक कोर्स में बिज़ी हैं, वो अपने घर का काम देखती हैं, चिल्ड्रंस को देखती हैं और साथ ही साथ अपने जो हस्बैंड हैं उनके बुट्टा, उनकी हेल्प करती हैं फील्ड में। सकल के जो ब्रदर हैं जीतू और जो सिस्टर हैं सीतू, वो अपना सारा टाइम प्लेइंग और रोमिंग में स्पेंड करते हैं, ठीक है। और सो अब आप क्या कह सकते हैं कि जो शीला है, जीतू है और जो सीतू हैं, क्या वो अनएम्प्लॉयड हैं? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है ना। अनएम्प्लॉयड जो, अब वो तो अपने हस्बैंड की हेल्प कर रही है ना, और साथ ही साथ जो ये हैं जीतू और सीतू, ये तो छोटे बच्चे हैं, ये थोड़ा अनएम्प्लॉयमेंट में आएंगे। ओके, इनका भी एक एज क्राइटेरिया मैं आपको अभी बताऊंगी। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है बच्चों, मैं आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। दे आर विलिंग टू डू वर्क, ठीक है, एट द गोइंग वेजेस बट दे कैन नॉट फाइंड जॉब, तो वो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट में आ जाएगा, ठीक है। शीला जो है वो काम करना नहीं चाह रही है आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन, मतलब वो अपने हस्बैंड की तो हेल्प कर देती, लेकिन वो घर में ही अपना टाइम स्पेंड करना चाहती है, घर में देखभाल, घर देखना चाहती है, घर के बाहर वो जाना नहीं चाहती है, तो वो काम करना नहीं चाहती है। और जीतू और सीतू जो हैं वो बहुत स्मॉल हैं, ठीक है, तो उनको तो अगर काम करने को बोला भी जाएगा तो वो तो एक तरह का चाइल्ड लेबर हो जाएगा, है ना, समझ रहे हो। तो ना ही जीतू, ना ही सीतू और ना ही शीला, ये कोई भी काउंट नहीं होंगे अनएम्प्लॉयड में, ठीक है। और सेकंड थिंग, ये जो मैंने आपको एज क्राइटेरिया बताया वर्क फोर्स पॉपुलेशन का, वो हमारा होता है 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स। ओके, अब जो बच्चे हैं वो तो 15 ईयर्स से कम के ही हैं, तो इसलिए वो काउंट नहीं होंगे। ओके, नाउ सकल के जो ब्रदर हैं और सिस्टर हैं वो इस एज में नहीं आते, एज ग्रुप में, तो इसलिए वो अनएम्प्लॉयड नहीं होंगे। सकल की जो मदर हैं शीला, वो अपनी फैमिली के लिए काम कर रही हैं, ठीक है, और वो अपने मतलब घर से बाहर वो जाना नहीं चाहती, वो काम करना नहीं चाहती पैसों के लिए, पेमेंट के लिए, तो इसलिए भी वो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं आएगी। ओके, सकल के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो इस स्टोरी में मेंशन नहीं है, तो इसीलिए भी वो अनएम्प्लॉयड नहीं होंगे। सो अगर हम इंडिया की बात करें, ठीक है, तो हमने जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है ना बच्चों इंडिया में, सो वो 2 टाइप्स में है, ठीक है, लाइक वो रूरल एरियाज़ में भी पाया जाता है और अर्बन एरियाज़ में भी हमें देखने को मिलता है ना। तो नेचर जो है अनएम्प्लॉयमेंट का वो डिफरेंट होता है, रूरल एरियाज़ में अलग होता है और अर्बन एरियाज़ में अनएम्प्लॉयमेंट अलग देखने को मिलेगा, है ना। तो अगर हम बात करें रूरल एरियाज़ की, तो रूरल एरियाज़ में हमें देखने को मिलेगा सीजनल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीजनल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हमें रूरल एरियाज़ में देखने को मिलता है, मैं आपको भी समझाऊंगी। और अर्बन एरियाज़ में जो हमें देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, सो सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो बच्चों सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि जो पीपल है ना,
वो जॉब फाइंड नहीं कर पा रहे हैं फॉर सम मंथ्स, फॉर सम ईयर्स, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं कि फार्मर जो है, ठीक है, अब वो क्रॉप पे डिपेंड होते हैं, 6 मंथ जो उनकी क्रॉप्स ग्रो होंगी, और बाकी के जो 6 मंथ होंगे वो उनके पास काम नहीं होगा, तो वो सीजनल अनएम्प्लॉयड में आएंगे। ओके, वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होगा। तो यहाँ पे जो है पीपल डिपेंड होते हैं एग्रीकल्चर में, ठीक है, इसलिए ये ऐसी प्रॉब्लम फेस करते हैं, ठीक है। वो मतलब अगर हम बात करें सीजन्स, बिजी सीजन्स जो हैं लाइक जिसमें सोइंग, हार्वेस्टिंग, वीडिंग और थ्रेशिंग जब हो जाती है, तो बाकी के जो मंथ्स होते हैं ईयर के, वो क्योंकि अभी वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, सीज़न पे डिपेंड है, तो अब तो वो जॉब ही नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। ओके। और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है बच्चों, ये भी समझो। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि पीपल जो है ना, वो हमें ये तो दिख रहा होता है कि वो एम्प्लॉयड है, काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो होते नहीं हैं, मतलब छुपे हुए होते हैं, ये हिडन अनएम्प्लॉयड इनको कहते हैं। तो समझो इसमें क्या है, सपोज़ करो कि एक फैमिली में 5 मेंबर्स रह रहे हैं, ठीक है, 5 मेंबर्स रह रहे हैं फार्मर की फैमिली में, रूरल एरिया में। ओके। अब 5 मेंबर्स में से जो 2 मेंबर्स हैं ना, समझ रहे हो, 2 मेंबर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं एज अ फार्म लेबर, या उनकी फील्ड है, आप ये समझो, काम कर रहे हैं वो, ठीक है। बाकी के जो 3 मेंबर्स हैं वो एज अ हेल्प कर रहे हैं, घर के काम भी देखते हैं, ठीक है। तो वो 2 मेंबर्स की हेल्प कर देते कभी कभार, समझ रहे हो। तो अब हमें ये तो दिख रहा है कि हाँ ये हेल्प कर रहे हैं, काम तो ये भी कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो जो 3 मेंबर्स हैं ना, वो हिडन अनएम्प्लॉयड हैं। ऐसा तो नहीं है कि अगर 2 मेंबर्स काम कर रहे थे जैसे पहले, है ना, अब जितनी इनकम उनको हो रही थी, समझ रहे हो, तो उतनी इनकम अभी उनको, अगर 3 मेंबर्स उनकी फैमिली के हेल्प करेंगे तो इनकम उनकी बढ़ेगी तो ना, प्रोडक्शन उनका बढ़ होना जाएगा, वो तो एज अ हेल्प ही कर रहे हैं ना, लैंड तो उतनी ही है ना, डिपेंड तो वो एग्रीकल्चर में अब भी है ना, तो प्रोडक्शन तो इंक्रीज़ नहीं होगा, जितना है उतना ही रहेगा, समझ रहे हो। तो इसीलिए ये हमारे काउंट होते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड में और हिडन अनएम्प्लॉयड में, ठीक है। फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल as well as press the bell icon for upcoming notifications. So till then, bye.